नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आपसे एक ऐसी यात्रा की बात करना चाहता हूं जो ढाई आखर प्रेम की यात्रा है। संत कबीर ने कभी लिखा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दरअसल कबीर साहब ने जो बात कही थी वो बात आज के समय में बहुत ही लागू होने लायक है, या जिसका कहना चाहिए कि जो इस समय बहुत सामयिक है। दरअसल इस समय पूरे देश में जो एक भाईचारे का, आपसी सामंजस्य का वातावरण होना चाहिए वो बिगड़ रहा है। तो एक यात्रा जो प्रेम और भाईचारा का संदेश देगी वो भारतीय जननाट्य संघ के द्वारा आयोजित की जा रही है। हमारे देश में गांधी जी की दांडी यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा अपने अपने कारणों से जानी जाती है। पिछले 2-3 दशक में हम देखते हैं कि हमारे देश के फिजा में धीरे धीरे वैमनस्यता और अविश्वास का जो माहौल तैयार किया जा रहा है वो आज समूचे देश में बड़े उफान पर है। सोशल मीडिया ने सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता और अविश्वास के वातावरण को बढ़ाने में आग में घी का काम किया है। देश में आज बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो राजनीति से लेकर समाज जीवन में, साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में सक्रिय होकर लोगों को आपस में उलझाने में, उस तरह का इतिहास बताने में जो लोगों में वैमनस्यता पैदा करे, ये बताने में रोल प्ले करी। हम एक तरफ अमृत महोत्सव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जननाट्य संघ जो 1936 में बना था वो एक सांस्कृतिक यात्रा 5 राज्यों में निकाल रहा है। दरअसल यह उन नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ यात्रा है, या एक तरह का प्रतिरोध है जो सोचती है कि उनकी लगाई आग से पूरा देश झुलस जाएगा। प्रगतिशील मूल्यों की वकालत करने वाले संस्कृति कर्मी कह रहे हैं कि यदि वे नफरत को बढ़ावा देने के लिए रैली और जुलूस की शक्ल में निकलेंगे तो हम मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा लेके सड़कों पर उतरेंगे। रायपुर से इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा रामनवमी से, और ये यात्रा 5 राज्यों में होते हुए इंदौर में समाप्त होगी। यह सांस्कृतिक यात्रा एक ऐसे वक्त में आयोजित की गई है जब सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता पे काबिज हैं और उनका विजय अभियान जारी है। इतना ही नहीं, धार्मिक आधार पे सामाजिक ध्रुवीकरण के प्रयत्न न सिर्फ जारी हैं बल्कि उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की जा चुकी है। भारतीय समाज आज जितना विभाजित है इतना पहले कभी नहीं था। मनुष्य द्वारा घृणा का प्रसार जिस स्तर पर सामाजिक स्वीकृति हासिल कर चुका है वह अभूतपूर्व है। दुखद यह है कि यह धीरे धीरे दैनंदिन सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। इस वातावरण के निर्माण में कतिपय राजनीतिक शक्तियां का निहित स्वार्थ है, यह एक खुली सच्चाई है, लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान के भीतर उसकी ऐसी पैठ कभी ना थी। वर्णाश्रम द्वारा पैदा की गई विषमता और उससे जुड़ी घृणा के विरुद्ध संविधान सम्मत समानता और भाईचारे का वातावरण बन पाए, इसके लिए पहले ही घृणा की घातक मनोदशा में समाज उस बहुसंख्यक वर्ग को भी धकेला जा रहा है जो स्वयं जातिगत घृणा का शिकार है। हिंदुत्व की छतरी तले समाज के पिछड़े, आदिवासी और दलित समुदाय को संगठित करने की राजनीति का जहर इतना फैल गया है कि गैर हिंदू समुदाय की स्थिति हिटलरकालीन जर्मनी में यहूदियों जैसी हो गई है। ऐसे माहौल में ढाई आखर प्रेम के जैसी सांस्कृतिक यात्रा स्वाधीनता संग्राम के उन मूल्यों की याद दिलाती है जिनके चलते हमने सिर्फ औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति हासिल नहीं की थी, बल्कि स्वाधीन राष्ट्र के सामाजिक जीवन के मूल्यों और प्रेम और भाईचारे पर आधारित जीवन के निर्माण को भी तय किया था। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमारे संविधान की रचना हुई है। इस ढाई आखर प्रेम की यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पे स्वाधीनता सेनानियों के परिवारों से भेंट के कार्यक्रम का प्रतीकात्मक महत्व समझने की आवश्यकता। इसमें संदेह नहीं है कि संस्कृति समाज को सहेजने का काम करती है। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से बिखरते हुए समाज को प्रेम, सौहार्द और एकता के सूत्रों से जोड़ने के संदेश लेकर तमाम संस्कृति कर्मी निकल पड़े हैं। यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है। अतीत में विभिन्न दलों की राजनीतिक यात्राओं ने अगर सत्ता पाने की ललक में तात्कालिक लाभ हासिल करने के सीमित उद्देश्य को अपनाकर सामाजिक विभेद का माहौल निर्मित किया है, यह सांस्कृतिक यात्रा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह सामाजिक सद्भावना की स्थापना के दीर्घकालिक लक्ष्यों से प्रेरित है। जाहिर है कि इस यात्रा का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके लक्ष्य
स्थापना स्पष्ट रूप से घोषित हैं। इसका उद्देश्य जहर बुझे दिमागों में प्रेम, शांति और भाईचारा की ठंडी फुहार छोड़ना है। यह प्रयत्न इसलिए भी उल्लेखनीय है कि जहां सोशल मीडिया और आभासी माध्यमों ने घृणा के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं ज़मीनी धरातल पर यह यात्रा जनता के दिल और दिमाग को छूने के संकल्प के साथ चल पड़ी है। ढाई आखर प्रेम के नाम की यह सांस्कृतिक यात्रा कबीर की उस परंपरा का विस्तार है जो प्रेम और आपसी भाईचारों को सर्वोपरि मानती है। यात्रा उन तमाम शहीदों, समाज सुधारकों, भक्ति और सूफी आंदोलन के पुरोधाओं का सादर स्मरण भी है, जिन्होंने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग की पहचान से परे मानव मुक्ति और आपस के प्रेम को एक मात्र आदर्श घोषित किया। प्रेम उम्मीद जगाता है, प्रेम जो कबीर बनकर पाखंड पे प्रहार करता है, प्रेम जो भाषा, धर्म, वर्ण, जाति, रंग के पहचान से मुक्त होकर धर्मनिरपेक्षता का आदर्श बन जाता है, प्रेम जो बंधुत्व, समानता और न्याय मुक्त लोकतंत्र रचता है। रायपुर से रामनवमी के दिन शुरू हो रही यह यात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में समाप्त होगी। इस यात्रा की अपनी एक महत्ता है। जो लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके मन में आपसी प्रेम, सद्भाव के बीज अंकुरित हैं और वो चाहते हैं कि जो कुछ एक माहौल रचा जा रहा है, उस माहौल से जो जहर घोला जा रहा है वो हटे और प्रेम, भाईचारे का संदेश पहुँचे। हम ये इस यात्रा से जुड़कर किसी भी रूप में, हम चाहे किसान हों, मजदूर हों, लेखक हों, मानव अधिकार के कार्यकर्ता हों, अगर हमारा गांधी पर विश्वास है, हमारा नेहरू पे विश्वास है, हमारा आपसी भाईचारे पे विश्वास है, हमारा बौद्ध पे विश्वास है, हमारा महावीर पे विश्वास है, हमारा कुरान पे विश्वास है, हमारा बाइबल पे विश्वास है और हमारा उन तमाम धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक रीति रिवाजों पे विश्वास है जो मनुष्य को मनुष्य के बराबर समझती है, जो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है, जिनका आपस में भाईचारा हो। ऐसी यात्रा से अगर हम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने में लगे हैं, उनके हौसले पस्त होंगे।